और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने वहां से जीतकर इस मुल्क के लोगों को एक उम्मीद दिलाई और इस मुल्क के लोगों को बताया कि आप किसी गरीब के बेटे को जिताइए, आप किसी ऐसे शख्स को जिताइए। मुश्किलें मुझे मिटाने में लगी है, लेकिन मेरी माताओं बहनों, आपकी दुआएं इनको जिताने में लगी है। तो आए और आप सभी को संबोधित करें। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद भी इसलिए कि इतनी भरी गर्मी में हम लोग तो यहाँ टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, पसीना भी नहीं आ रहा है क्योंकि हल्की हल्की हवा है, लेकिन जिस गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं वो ये बात स्पष्ट करती है कि आपका प्यार आशीर्वाद भाई सोहेल के प्रति बहुत ज्यादा है। और मेरा विश्वास है कि जिसको प्यार करने वाले इतने लोग होते हैं वो कभी हिम्मत नहीं हार सकता, वो कभी अकेला नहीं पड़ सकता, और फिर उसको आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और आज यहाँ सढौरा विधानसभा में अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, संत राम बिये प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर और जननायक ताऊ देवीलाल जी को भी नमन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आपने यहां पहुंचकर जो आशीर्वाद देने का काम भाई सोहेल को किया है, मैं भी इनके साथ गांव-गांव तक पहुंचा था। गांव में जिस तरह का प्यार आपने दिया है उससे यह स्पष्ट होता है कि आप यहां परिवर्तन चाहते हैं। मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में पैसे वाले लोगों की बात मजबूत है, पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। सरपंच से लेके सांसद का चुनाव हो, बड़े बड़े पैसे वाले मैदान में आते हैं और पैसे के आधार पे आगे बढ़ते हैं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो, जब आप बाबा साहब अम्बेडकर को सुनोगे, उन्होंने तो ये कहा था कि वन मैन शो नहीं है, एक आदमी के नाम पे चुनाव नहीं होता है, अलग अलग हलके बना के, अलग अलग क्षेत्र बना के ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर विधानसभा से, हर हलके से शानदार उम्मीदवार जीत के आए, जो अपने कर्म से, जो अपने संघर्ष से, जो अपनी निष्ठा से, जो अपने संकल्प से उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे। क्योंकि पैसे आधारित राजनीति पे अगर पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के नहीं जाएगा, और जब कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के नहीं जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि गरीबों के हकों की कोई बात होगी। इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। मैंने पार्लियामेंट में 29 जुलाई को ये मांग उठाई थी कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। जो लोग कर्मचारी हैं, मनरेगा में काम करते हैं, महिलाएं जो हमारी वर्कर हैं, उनको 300-400 रुपए काम करने का मिलता है। तो इस अमाउंट को 300-400 रुपए में गरीबों का बहुत भला नहीं होता है, इसलिए ये अमाउंट बढ़ के, पैसा बढ़ के दैनिक मजदूरी 700 रुपए होनी चाहिए। मेरे आवाज उठाने के बाद लंबे समय तक सरकार इग्नोर करती रही। फिर जब 11 तारीख को हमने बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद सरकार ने जो है आपकी मांग को माना और आज न्यूनतम वेतन 783 रुपए घोषित हो गया है। अब मेहनत करने वाले आदमी को दैनिक मजदूरी 783 रुपए मिलेगी। ये तभी संभव हुआ जब मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद देके लोकसभा में भेजने का काम किया। आज इस मंच पर हमारे नगीना लोकसभा के हमारे नेता भी हैं और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। हमारे यहाँ के नेता कमल भाई भी और सत्तार भाई भी, मौलाना साहब भी, सोमनाथ प्रजापति जी भी, इंजीनियर मौजम जी भी,
मौलाना अतीक जी भी, ये सब लोग दिन रात मेहनत करके इसी उसमें निकले हैं। गौर इकबाल जी और तमाम साथी, राव मौसम जी की भाई इस क्षेत्र में भी आपकी आवाज को उठाने वाला कोई हिम्मतवर व्यक्ति असेंबली में जाना चाहिए। मेरा विश्वास है अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, 2 दिन बाद आप पे मौका आएगा, ये काम आप भी अपने यहाँ कर सकते हैं। अगर आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें और एक एक वोट को केतली के निशान पर भाई सोहेल जी के आगे वाला बटन दबा के, केतली का बटन दबाकर अगर आप मौका देंगे तो मैं लिख के देता हूं, आज जो एक कड़ी गर्मी में आप बैठे हैं, तो जिस दिन ये काम सफल हो जाएगा 8 तारीख को, तो आपको अपनी जो ये मेहनत आपको करनी पड़ रही है, इसका मुआवजा हाथ के हाथ मिल जाएगा। जिस दिन सोहेल जाकर चंडीगढ़ में आपकी आवाज उठाने का काम करेगा, आपके क्षेत्रों में अच्छे स्कूल बनवाने का काम करेगा, अच्छे हॉस्पिटल बनवाने का काम करेगा, उद्योग धंधे लगवा के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेगा, साथ साथ जो है डिजिटल लाइब्रेरी गांव-गांव तक बनवाने का काम करेगा, और तो और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में बनवा के गरीबों के इलाज की बेहतर व्यवस्था करेगा। जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाने का काम करेगा, जो महिलाएं घर पे कामकाजी हैं उनको कुटीर उद्योग लगवा के रोजगार दिलाने का काम करेगा। तो आज की सारी गर्मी और आज की सारी परेशानियां उस दिन छूमंतर हो जाएंगी। उस दिन आपकी ये परेशानियां, आपको जो मेहनत आपने की है उसको ताकत में बदलने का काम करेगी। मैं बहुत गर्मी के कारण लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, मैं 2 चीजें आपको कहना चाहता हूं। ये वोट हमारी शक्ति है, हमारा हथियार है, हमारा अधिकार है, और इस अधिकार को हमें जिम्मेदारी से प्रयोग करना है। आप ये महसूस करो, 10 रुपए का सामान अगर लेने जाते हो तो उस सामान को कई बार पलट कर देखते हो, लेकिन जब आप कीमती वोट डालने जाते हो तो कभी ये नहीं सोचते जिसको वोट दे रहे हैं ये कभी आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपकी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, कहीं जुल्म जाति होने पे आपका साथी बनेगा नहीं बनेगा, आपकी मदद करेगा नहीं करेगा। और तो और जिनको आप वोट देते हो वो 5-5 साल आपकी गलियों में, गांव में, बस्तियों में नहीं आते, फिर आप उनकी बातों में आ जाते हो। एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ भाई सोहेल है, जो दिन रात मेहनत करके आपकी ताकत बनाने के लिए, आप पे होने वाले जुल्म को रोकने के लिए आपकी लाठी बन के खड़े हैं। आप ये महसूस करो, आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, 100 रुपए खरीदोगे, अगर सामान खराब होगा तो उसकी शिकायत कर सकते हो, जाके उस सामान को वापस जो है बदलवा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी वोट को एक बार दे दोगे, कोई गलत बटन दबा दोगे, तो फिर 5 साल से पहले मौका नहीं आने वाला कि आप अपनी वोट का बदलाव कर लो। इसलिए मैं तो आपसे ये मांगना चाहता हूं, अगर वाकई में ही आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बदलाव हो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा था कि योग्य व्यक्ति चुनकर जाए, ऐसा ना हो जिन सीटों पे आपके वफादार योद्धाओं को बैठना है वहां गधे जाके बैठ जाएं। जैसा कि मैं फिर आपको स्पष्ट करता हूं कि जो आदमी आपकी परेशानियों को नहीं समझता उसको क्या पता कि आपको क्या दर्द है। ये जो बड़े बड़े अमीर पैसे वाले आपके हितों की बात करते हैं, आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले आपके बीच चुनाव में आते हैं, ये तो धन्यवाद दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर का कि आपको वोट का अधिकार दिला दिया, वरना ये कभी आपकी बस्तियों में भी पैर नहीं रखते। आज तो आपको दादी, चाची, बुआ, माँ, भाई, भतीजा, पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। आज तो ये दिखावा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल नहीं दिखते। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ के फैसला लेना है अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए, अपने 5 साल के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और इसी उम्मीद से आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं करना, आगे 1 दिन का समय बाकी है, अपने अपने बूथ को तैयार कर लेना। मैं धन्यवाद दूंगा भाई राजन का और उनकी पूरी टीम का, और भाई राजेंद्र जी का, दीपक जी का, आदिल साहब का, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने, इलियास साहब का, जिन्होंने यहाँ रह के मेहनत करने का काम किया। मेरा ये विश्वास है
कि अगर आपने बूथ अपने मजबूत कर लिए और अपने अपने बूथ जिता के भेज दिए तो जिस तरह से ये हवा चल के आपकी गर्मी सूखने का काम हो रहा है उसी तरह से आपकी परेशानियों के खत्म होने का काम भी हो जाएगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और फिर आपसे यही गुजारिश करता हूं, आज के बाद कल का दिन आपके पास है, प्रचार आज 5 बजे खत्म हो जाएगा। अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी उठा के अपने अपने बूथ पे ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करना और भाई सोहेल जी को केतली के निशान पर वोट करके आपकी ताकत बनाने का काम करना। ये वो शख्स है जिसने आपके लिए जेलें काटी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, इसने आपको साबित कर दिया है। अब आपको साबित करना है कि आपको इसकी मदद करके इसको ताकत देनी है। बताओ दोगे नहीं दोगे ताकत? दोनों हाथ उठा के बताओ दोगे ताकत? अगर आप ताकत दोगे तो इसको ये ताकत आपको ही मिलेगी, क्योंकि ये ताकत कल आपके बच्चों को ताकत देने का काम करेगी, उनकी परेशानी हल करने का काम करेगी। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और रादौर में जो आपके रिश्तेदार रहते हो, रादौर में मेरे छोटे भाई जो हैं मनदीप चोपड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए भी आपसे वोट की अपील करता हूं। दोनों बहादुर सिपाही हैं, दोनों समाज के सच्चे सेवक हैं, दोनों सेवा भाव से काम कर रहे हैं। ये तो अमीरों का काम था, अब तो गरीबों के बच्चे भी मैदान में आ गए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, आपकी सेवा करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनको सेवा करने का मौका दो। और यमुनानगर में भाई इंतजार है, लीजिए हमारे प्रत्याशी है, मैं उनके लिए भी आपसे वोट की अपील करता हूं कि यहाँ यमुनानगर में जो आपके 2 साथी रिश्तेदार रहते हो, उनसे आप आग्रह करना कि वो वोट की ताकत से इनको आगे बढ़ाए। अब मैं फिर से आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आप लंबे समय से गर्मी में बैठे हैं। मैं तो अपनी तरफ से एक बात जरूर आपको कहूंगा, आज जो गर्मी में बैठ के आपका पसीना बहा है, मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देता हूं कि पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे बढ़ा के, और जब तक अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में नहीं ले आते, उसको इज्जत की जिंदगी, उसको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं करा देते, जब तक हर गरीब के आंसू नहीं पूछ लेते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब तक इस देश में सतगुरु रविदास जी महाराज के सपनों का बेगमपुरा ऐसा चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन और छोट बड़े सुख संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। जब तक ऐसा राज नहीं आता जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की और पीने के लिए पानी की पूरी व्यवस्था ना हो जाए, जिस राज में ना किसी पे चोरी हो किसी के यहाँ, ना कहीं डाका पड़े, ना किसी की हत्या, ना किसी बहन बेटी का अपमान हो, ना कोई बहुत ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, सब लोग बराबर हो। बेगमपुरा यानी के बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, जब तक ऐसा राज नहीं आ जाता, हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे और आपके पसीने पे हम अपने खून का एक एक कतरा लुटाने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास मैं अपने माओ बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को दिलाना चाहता हूं। आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद। एक बार सब लोग खड़े होके दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देके हम लोगों को आपकी सेवा करने का मौका दो, क्योंकि ये लड़ाई आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा जब तक चंडीगढ़ में आपका बेटा कुर्सी पे ना बैठ जाए और आपको आपकी लड़ाई को, आपकी समस्या को हल ना कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। अब मैं आपको ज्यादा गर्मी में नहीं बैठने दूंगा। मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी जगह छोड़ दें, क्योंकि एक बेटे के तौर पे, भाई के तौर पे आपको पसीने में देखना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ है कि आपको धूप में बैठना पड़ा, लेकिन